नमस्कार, यूथ बिहार में आपका स्वागत है। मैं विशाल कुमार। कल दिल्ली के जंतर मंतर में बहुत युवाओं का जेन जेड युवाओं का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें युवा के द्वारा संसद का घेराव और संसद मार्च का ऐलान हुआ 20 तारीख को। लेकिन बहुत ऐसा तस्वीर देखा गया जिसमें अब हमको नहीं लग रहा है कि हम भारत देश के निवासी हैं, क्योंकि जो भारत देश युवाओं को इस देश का भविष्य बताते थे, लेकिन जब युवा भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, तो इस देश के सत्ताधारी सरकार के द्वारा उनके कदमों पर जख्म दिया जाता है। आपको कुछ तस्वीर ऐसा दिखाएंगे जिससे आप भी हैरानी में पड़ जाइएगा कि इस देश के नेता लोगों के बेटा बेटी का भविष्य बहुत सुनहरा और उत्तम फलदायक बनता है, लेकिन इस देश के युवा भविष्य का भविष्य बर्बाद होता है। कभी एग्ज़ाम पेपर लीक, तो कभी ट्रेन लेट करा करके, तो कभी जब छात्र लोग एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं तब एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया जाता है। तो आखिरकार ऐसे व्यवस्थाओं के कारण इस देश के शिक्षा व्यवस्था में अगर ऐसा कमी और ख़राब व्यवस्था रहेगा तो इससे इस देश के युवा भविष्य पर असर पड़ेगा और युवा भविष्य के साथ साथ इस देश के भविष्य पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि युवा देश के सुनहरा भविष्य होते हैं, वही देश को आगे बढ़ाने का भरपूर काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आज के युवाओं का, और युवा जब परेशानियों का सामना करता है तो आवाज़ उठाता ही है, लेकिन इनकी आवाज़ों को कुचलने का काम इस देश के भ्रष्ट नेता करते हैं। जब हम लोग अपने कीमती वोट दे करके इस देश के सत्ताधारी सरकार को और इस देश के प्रधान को चुनते हैं, ताकि इस देश के युवा और गरीब कल्याण के कल्याणकारी हित के लिए इस देश के नेता भ्रष्ट नेता सोचे, लेकिन ऐसा इस देश में नहीं होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम लोग और आप लोग इस देश के सत्ताधारी सरकार को चुनते हैं इसलिए ताकि कोई दूसरा सरकार आए और हम लोगों के हित के बारे में सोचे और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ मीडिया के मुताबिक कहना है कि अगर सरकार ही खराब है तो सरकार को वोट देता कौन है। तो आप लोगों से एक सवाल है, अगर वाकई में ये सवाल बड़ा टफ है और ये सवाल आप लोगों से हमको करना भी चाहिए। आखिरकार जब इस देश के सरकार और इस देश के सत्ता व्यवस्था आखिरकार गलत है तो यह सरकार आखिरकार जीतता कैसे है। तो आप लोग अपना राय जरूर दें। और इस देश के मीडिया को भी बहुत सारा, हमको लगता है बहुत सारे कागज़ के नोटों का रोग धर लिया है, क्योंकि इस देश के मीडिया वो खबर नहीं दिखाती है जो इस देश के युवा वर्तमान में झेल रही है और इस देश की जनता झेल रही है। वे केवल इस देश के युवाओं को कभी चाइनीज़ बताते हैं कि चाइना से लोग आए हैं, तो कभी नेपाल बंगाल ये सब दर्शाते हैं, तो कभी विपक्षी पार्टी का एक बड़ा महासंग्राम खेल बताते हैं कि वे युवाओं को आगे किए हुए हैं और पीछे से खुद उन सबको हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ही लोग अपने माइंड से बताइए कि आखिरकार 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में आखिरकार युवा आंसू गैस के गोला और लाठियों से पिटाई खाने के लिए आखिरकार कोई नेता के कॉल पर क्यों गया? आखिरकार कोई युवा जा सकता है? नहीं ना। इस देश में युवा भविष्य देखा कि हमारा भविष्य खतरे में है तो भविष्य को बचाने गया और अपने आवाज़ों को सरकार के समक्ष पहुंचाने गया। लेकिन इस देश के भ्रष्ट मीडिया न जाने ऐसे भ्रष्ट नेताओं क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन आप इस भीड़ को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी के विपक्षी पार्टी या किसी अन्य पार्टियों के द्वारा अगर बुलाया गया होता ऐसा भीड़, तो ऐसा भीड़ देखने को मिलता। क्या कोई किसी के पास इतना कीमती वक्त आ गया है कि वो किसी नेता के जूतों के पीछे अपना वक्त दबा करके दे? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब जरूर दें कि आखिरकार जब इस देश के सत्ताधारी सरकार आखिरकार इस देश को चला नहीं पा रहे हैं तो जीत कैसे रहे हैं। तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में जरूर राय बताएं और वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर जरूर करें।